किसी समूह G के दो प्रसामान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी प्रसामान्य उपसमूह होता है। प्रसामान्य उपसमूह होता है। लिखा हुआ है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सबग्रुप। कहने का मतलब N1 नॉर्मल सबग्रुप है G का और N2 भी नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो उस स्थिति में आपके N1 इंटरसेक्शन N2 भी नॉर्मल सबग्रुप होगा G का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। और इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो बेटा, ये पूरा का पूरा आपके पास G है और इस G में ये है N1 और इस G में ये है N2। इस N के हर एक एलिमेंट के लिए, N के हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे N1 का जो एलिमेंट है उसको मैंने आपके मतलब H से सेलेक्ट किया है, H मान लो, और X है वो एलिमेंट है आपके पास G का, तो हर एक H के लिए X इनवर्स है वो एलिमेंट है आपके पास किसका, N1 का। सेम वैसा का वैसा इसमें भी है। इसमें चलो एक एलिमेंट है आपके पास क्या, जैसे हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट आप जैसे H2 मानते हो और इसको चलो H1 मान लो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। X दोनों में ही है, X तो इस G में से कहीं से भी उठा सकते हो आप, ठीक है। तो X इज एलिमेंट ऑफ G के लिए इसमें लागू हो रहा है X H2 और X इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ N2, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल सबग्रुप है। तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए G का नॉर्मल सबग्रुप है, ये भी अपने हर एक एलिमेंट के लिए G का नॉर्मल सबग्रुप है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर जो पोर्शन आए वो चाहे N1 का हो चाहे N2 का हो, N1 का आवे तो भी अच्छा, इंटरसेक्शन के अंदर कौन सा पोर्शन आएगा, जो दोनों का होगा वो आएगा। और उसको जब मैं N1 की तरह मान के देखूं तो भी वो G का मतलब नॉर्मल सबग्रुप रहेगा, और N2 की तरह रख करके देखूं तो भी वो G का नॉर्मल सबग्रुप रहेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इसके अंदर शामिल है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी डेफिनेशन से देखो आप, यहां से क्या दिया हुआ है, N1 नॉर्मल सबग्रुप है G का, क्लियर है। N1 नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो आपने ऐसा माना X इज एलिमेंट ऑफ G है, और फिर आप मान रहे हो H इज एलिमेंट ऑफ, आपके क्या मान लिया आपने, H इज एलिमेंट ऑफ मान लिया N1, ठीक है। तो यहां से जो डेफिनेशन बनी है वो बनी है X इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ आपके पास क्या है, N1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो यहां से आप इसमें कि X इज एलिमेंट ऑफ मानो G का, फिर दूसरा जो H है ना वो H मानो, देखो ये जो मैं H उठा रहा हूं वो ध्यान देना, जो मैं H उठा रहा हूं वो H दरअसल इस कॉमन पोर्शन का उठा रहा हूं, ताकि ये वाली डेफिनेशन लिखूं तो भी मैं लिख रहा हूं H इज एलिमेंट ऑफ N1, और ये वाला जब मतलब ये वाला जब आपके पोर्शन उठा रहा हूं तो भी मैं लिख सकता हूं उसको H इज एलिमेंट ऑफ N2, मतलब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है केवल उसी को उठा रहा हूं मैं। फिर यहां लिख रहा हूं क्या, H इज एलिमेंट ऑफ N2, क्लियर है। और फिर मैंने लिखा X इज एलिमेंट ऑफ GO, तो ये हो जाएगा आपके पास X इनवर्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ N2, यही बात है। अब ध्यान से देखो, यहां ऐसा मानो कि H इज एलिमेंट ऑफ N1 है और H इज एलिमेंट ऑफ क्या है आपके पास, N2 है, ठीक है। तो मुझे बताओ H इज एलिमेंट ऑफ क्या, N1 इंटरसेक्शन N2 नहीं होगा बेटा, भाई H इज एलिमेंट ऑफ N1 इंटरसेक्शन N2 नहीं होगा, देखो ये यहां से पड़ा है, हो गया ना इंटरसेक्शन का, और मैंने लिया भी वही जो दोनों में है, और आपको बता के लिया है कि जो ये H है वो इस पोर्शन में से उठाना है ताकि वो इसमें भी आ जावे और आपके उसमें भी आ जावे। ये चीज क्लियर हो गई। अब अगली स्थिति के अंदर देखो आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके, यहां से आप लिख रहे हो कि H इज एलिमेंट ऑफ N1 इंटरसेक्शन N2, देखो आप लिख रहे हो। अब या उसको भी छोड़ो, यहां से उठाओ, देखो ये X इनवर्स N1 का भी एलिमेंट है और X इनवर्स है वो आपके N2 का भी एलिमेंट है। तो क्या X इनवर्स है वो आपके N1 इंटरसेक्शन N2 का एलिमेंट नहीं होगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से बिल्कुल होगा। तब बहुत ही सिंपल बात हो गई कि भाई X इज एलिमेंट तो है G का और H एलिमेंट है आपके पास, यहां से देखता हूं तो N1 इंटरसेक्शन N2 का, और फिर जब ऊपर वाली इक्वेशन को देखता हूं तब ऐसा लगता है हाँ X इनवर्स है वो एलिमेंट है आपके पास N1 इंटरसेक्शन N2 का। तो इसका मतलब N1 इंटरसेक्शन जो N2 है वो हो गया नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। कितनी सिंपल बात थी देखो।